अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान एमके और आप सबको एमके वर्ल्ड लाइब्रेरी में खुशामदीद कहता हूं। आज का सफर बहुत खास है। हम जा रहे हैं जन्नत के टिकड़े की तरफ। जी हां, आपने सही समझा। आज हम आपको स्विट्जरलैंड के 10 हैरत अंगेज अजायबात दिखाएंगे। वो मकामात जो अपनी खूबसूरती में बेमिसाल हैं, वो मकामात जिनकी तारीख मुनफरद है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हम एक नाकाबिले फरामोश एडवेंचर पर जा रहे हैं। हमारा पहला पड़ाव है झील जिनीवा, या जैसा कि फ्रांसीसी में इसे लाकलीमान कहते हैं। ये सिर्फ एक झील नहीं बल्कि है कोसियो अरीज नीलाकिनों से है। यह झील फ्रांसाव और स्विट्जरलैंड के दरमियाना एक कदरती सरहद का काम करती है। आपको महसूस होगा जिसे आसमान खुद जमीन पर अतर आया हो। इसके एक तरफ जिनीवा काम तहर का शहर है। झील के अर्द-गिर्द अंगूरों के बागात हैं जो पहाड़ी ढलवानों पर फैले हुए हैं। मोंत्रो वे झील जिनीवा का दूर रखिए, बगैर स्विट्जरलैंड का सफर अधूरा है। अब हम आपको स्विट्जरलैंड की इस पहचान की तरफ ले चलते हैं जो चॉकलेट के डब्बों से पोस्ट कार्ड्स तक हर जगह नजर आती है, दी मैटरहॉर्न। ये कोई आम पहाड़ नहीं, ये पहाड़ों का बादशाह है। अपनी मुनफरदा हराम जी सी शक्ल के साथ यह 100 साल पस के ऊपर एक ताजे की तरह खड़ा है। 1865 में पहली बार इसकी चोटी को सर किया गया, लेकिन इस कामयाबी की कीमत बहुत भारी थी क्योंकि वापसी पर टीम के 4 अरकान अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। आपको इसकी खूबसूरती से लतफ अंदोज होने के लिए कोहपेमा होने की जरूरत नहीं। जरमेट के गांव से यहाँ गवर्नर ग्राट रेलवे है जो आपको 3000 मीटर से ज्यादा की बुलंदी पर ले जाती है। जबास की करने मैटरहॉर्न की गिबर्फ ऑफ पोस्ट चोटी पर प्रति हैं तो ये सोने की तरह चमकने लगती है। पॉइंट 5 हमारा अगला इंटरलाकिन है, एक ऐसा कस्बा जिसका नाम महियास के पहचान है। इंटरलाकिन का मतलब है झीलों के दरमियान। यह कस्बा वाकई दो खूबसूरत झीलों थोन ब्राइंस यह एडवेंचर के शौकीनों और फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए एक हकीकी जन्नत है। आप कैनोइंग, राफ्टिंग या जीट बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ से जंग फरायू खत का सफर आपको यूरोप की सतह पर ले जाएगा, जहाँ बर्फावर ग्लेशियर्स क्या एक लाम तनाही दुनिया देखने को मिलेगी। लेकिन इंटरलाकन सिर्फ एडवेंचर का नाम है, ये सुकून और आराम के लिए भी बेहतरीन जगह है। अब हम स्विट्जरलैंड के शमाल में चलते हैं, जहाँ कुदरत अपनी पूरी ताकतवर शान शुकत काम जाहिर करती है। ये है राइन फॉल्स, हजम के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा आबशार। जब आप आ सके करीब खड़े होते हैं तो आपको पानी के गिरने की गर्ज सुनाई देती है। आबशार के बीच में एक बड़े चट्टान खड़ी है जिस पर एक सूस झंडा लहरा रहा है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं और वहां से 360 ठटगरी का मंजर मिलता है। रात को आबशार को रोशनियों से मनवर किया जाता है, जवा से एक जादुई पद्धति है। करीब है लाफन के सल है, जवाब म्यूजियम और रेस्टोरेंट भी है। राइन फॉल्स का दौर हयात दिलाता है कि फितरत तक कितनी ताकतूरा और खूबसूरत हो सकती है। अब हम मुक्त में पीछे सफर करते हैं और स्विट्जरलैंड के दारुल हुकूमत बर्न के कदीम शहर की तरफ चलते हैं। ये कोई आम शहर नहीं बल्कि एक जीता जागता म्यूजियम है। बर्न के कदीम शहर की सबसे नमाया खुसूसियत इसके 6 किलोमीटर तवील मेहराब वाले रास्ते हैं जिन्हें लाउब निका जाता है। बारिश हविया धूप आप उन मेहराबों के नीचे आराम से घूम सकते हैं। शहर में 100 से ज्यादा फवारे हैं, बहुत से 16वें सदी के और रंगीन मुजिस्मे वाले। उनमें सबसे मशहूर बच्चे खाने वाला फवारा है अस्कदीम शहर का दिलजीत ग्लोगे है जो एक करून उस्ता का घड़ी लटावर है। हर घंटे के शुरू होने से चंद मिनट पहले यहाँ लोगों का हिजूम जमा हो जाता है ताकि स्कीम तहरक घड़ी को देख सकें। यह एक ऐसा शहर है जो आपको अपने शहर में जकड़ लेता है। ब्रेक टाइम पॉइंट 5 हम एक बार फिर जिनीवा शहर की तरफ लौटते हैं, लेकिन असबार हमारा मरकज के सबसे मशहूर और शानदार निशानी है जेडियाओ। यह दुनिया के सबसे ऊंचे फवारों में से एक है और जिनीवा की पहचान बन चुका है। यह फवारा 140 मीटर की बुलंदी तक का पानी फेंकता है। हर सेकंड में 500 लीटर पानी 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा में हर वक्त तकरीबन 7000 लीटर पानी मौजूद रहता है। शुरू में 1986 में यह फवारा एक हिफाजती वाल के तौर पर बनाया गया था। रात के वक्ता से रंगीन रोशनियों से रोशन किया जाता है।
जेट याव के करीब चहलकदमी करना एक ताजगी बख्श तजर्बा है। स्विट्जरलैंड का नाम लिया जाए और अल्पस का जिक्र न हो, यह नामुमकिन है। मुल्क के 60% से ज्यादा हिस्से पर फैले हुए यहाँ बर्फ से ढकी चोटियां हैं, जो स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के शौकीनों के लिए जन्नत हैं। स्कीइंग के बाद लकड़ी के बने हुए आरामदाह शीलीज में दाखिल होकर गर्म चॉकलेट पीना नाकाबिल फरामोश है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है अल्पस का एकम मुख्तलिफ रूप आता है। पहाड़ सरसब्ज घास के मैदानों से ढक जाते हैं, जन पर रंग बिरंगे जंगली फूल खिलते हैं। यह वक्त हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग और ट्रेकिंग के लिए बेहतरीन है। या पहाड़ी चरागाह में बैठकर गायों की घंटियों की आवाज सुनते हुए मनाजर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। सोइसालप्सा एक ऐसी जगह है जो आपको जिस्मानी और रूहानी तौर पर तरोताजा कर देती है। अब हम आपको स्विट्जरलैंड के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक लोसरन ले चलते हैं और यहाँ की सबसे मशहूर निशानी है चिपल बर्ज या कॉपलब्रोक। ये एक गैलरी है, छत के नीचे लोसरन की कहानियां पेंट की गई हैं। ये पल की छत के नीचे लगे हुए 17वीं सदी के तकूनी पैनल हैं। इसी के साथ वाटर टावर भी है जो पल से भी पुराना समझा जाता है। 1993 में एक खौफनाक आग ने पल के एक बड़े हिस्से और बहुत सी कीमती पेंटिंग्स को तबाह कर दिया था, लेकिन लोसरन के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और 1 साल से भी कम अरसे में उसे बहाल कर दिया गया। फूलों से सजा ये पल एक रोमानवी और दिलकश मंजर पेश करता है। आज पल और टावर मिलकर स्विट्जरलैंड का सबसे ज्यादा तस्वीर कशी किया जाने वाला मंजर बनते हैं। ब्रेक टाइम पॉइंट फाया हमारा अनवा अजूबा स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े शहर जीवरख के कल्ब में वाक़ है जीवरख झील। यह एक लंबी केले कैशिकली की झील है जो शहर को एक पर सुकून पस मंजर फराम करती है। एक तरफ शहर की हलचलावर, दूसरे तरफ झील का सुकून। यह झील लोगों और सयाहों के लिए तफरीह और आराम का अहम मरकज भी है। गर्मियों में यहाँ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बन जाती है। झील पर कश्तियों के सीर बेहद मकबूल है। रापरसूल गलाबो का शहर, शानदार शहर और पहाड़ के नजारे। शाम को झील के किनारे चहलकदमी और गुरूब आफ्ताब। जीवरख झील शहर के लिए पीने के पानी का अहम जरिया भी है। टाइम 13.5 और आखिर में हम अपने सफर का इख्तिताम एक ऐसी जगह करते हैं जो स्विसालप्स के दिल में छुपी एक जन्नत है, ज़रमेट गांव। इस गांव के सबसे खास बात है कहीं है कारों से पाक है। यहाँ सिर्फ छोटी ट्रैक्टर का गाड़ियां और कभी खार घोड़ा गाड़ियां चलती हैं। जब आप गांव की गलियों में चलते हैं तो आपको सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुनाई देती है। गांव में हर जगह से मीटर हॉर्न का शानदार नजारा दिखाई देता है। ज़रमेट हाइकेनगावर स्कीइंग के लिए आलमी मयार का मरकज भी है। दमभर के थकाउट के बाद सोइस पनीर फोंडो से लुत्फ अंदोज होना ये तजुर्बा मुकम्मल कर देता है। ज़रमेट एक ऐसी जगह है जहां आप फितरत से जड़ते हैं और अपनी रूह को सुकून बख्शते हैं। टाइम 5। तो दोस्तों ये था हमारा स्विट्जरलैंड के हैरतांगेज अजायबात का सफर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बराकर मायमे वर्ल्ड लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि हंदस मकामात में से कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा हमतासर किया और आप कहां सबसे पहले जाना चाहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और नई जगह तलाश करते रहिएगा। खुदा हाफिज।